बीमारियां नहीं होती? कितने टाइप की बीमारियां होती है, क्या आप लोग लिस्ट गिना सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, गर्मी में किस किस टाइप की बीमारियां होती, तभी तो आपको पॉइंट्स मिलेगा। बीमारी तो सबको पता है, कौन कौन सी बीमारी होती है। ये टाइप कीजिए फटाफट। कौन कौन सी बीमारी गर्मी में ज्यादा परेशान करती है? एक तो सिंपल सा है कि सन स्ट्रोक हो जाता है, कि जिसको हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो लगभग सभी में मिलता जुलता प्रॉब्लम निकलता है ना, मिलता जुलता प्रॉब्लम निकलता है। जो भी अभी जो पॉइंट्स आएंगे बहुत इजीली हम लोग उसको हैंडल कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। थोड़ा 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 सिम्टम्स चेंज होते जाएगा और पॉइंट ऐड होते जाएगा, है ना। बट लगभग कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर होंगे सभी बीमारी में, क्योंकि फाइनली अटैक कौन कर रहा है? अटैक हमारी बॉडी पे हीट का हो रहा है। तो हीट का अटैक हो रहा है तो सबसे पहले हीट स्ट्रोक को, हीट को कम करें। सुपरदेव राज। हाँ, डायरिया, हाई ब्लड, सन स्ट्रोक, डायरिया, हाई ब्लड प्रेशर, और भी बीमारियां होती हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे चिकन पॉक्स भी होता है ना। चिकन पॉक्स, बच्चे लोगों में घेंघा की बीमारी हो जाती है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं, कुछ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, देखते हैं मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला बीमारी जो हम लोग के मन में आता है वो हीट स्ट्रोक का ही होता है, जिसे सन स्ट्रोक भी बोला जाता है। सन स्ट्रोक बोलिए, हीट स्ट्रोक भी बोला जाता है। तो ये सबसे कॉमन बीमारी है। लेकिन इस कॉमन बीमारी के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का सिम्टम्स भी आता है ना। जैसा कि हमने देखा है कि हीट स्ट्रोक गर्मियों में सबसे आम बीमारी है। यह बीमारी बहुत देर तक तेज, सॉरी, तो तेज धूप तक में, सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके, हाँ। तेज धूप में रहने की वजह से ज्यादा लंबे समय तक आप धूप में रह गए, बिना पानी का निकल गए हैं तो हो जाता है। तो सबसे कॉमन सी बीमारी है ना, जिसमें बहुत ही गंभीर भी बीमारी, जिसमें ऑर्गेन हमारा फेल्यूर भी हो जाता है ना। इतना ये गंभीर बीमारी है कि कभी कभी पैरालिसिस भी व्यक्ति को हो जाता है। व्यक्ति पैरालाइज हो जाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में ध्यान अगर लगे, जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं कि हम ज्यादा देर तक लंबे समय तक धूप में रह गए थे और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, व्यक्ति बेहोश हो गया था, है ना, अदर कुछ सिम्टम्स अगर मिल रहा है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है ना। ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसे अप्लाई करना है, जिससे कि आपका जो बीमारी है वो एक स्तर तक उसको रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सभी तरह की बीमारियों में कलर लगा करके घर में रखे रह जाइए पेशेंट को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं सलाह देता हूँ कभी भी, है ना। आपको मेडिकल का सलाह लेना है, चाहे हमने पैरालिसिस के बारे में बताया, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताया, हार्ट हार्ट स्ट्रोक के बारे में भी बताया कि उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप अपना पॉइंट्स लगाइए, और लेकिन डॉक्टर्स के पास, है ना, प्रयास कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। सिर्फ पॉइंट लगा करके घर में नहीं रखे रह जाना है ना। लेकिन आपको हो सकता है कि आपका पेशेंट रास्ते में या फिर गाड़ी आने से पहले आपका पेशेंट नॉर्मल हो गया पॉइंट लगाने से, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, नॉर्मल हो गया। ये तो नहीं रहेगा ना कि आपने, आवाज नहीं जा रहा है क्या नवीन कटाकिया जी आपके पास? आप कान सटाए हुए हैं। नवीन कटाकिया जी, आप ईयर क्यों सटा दिए? आवाज नहीं जा रहा, आप वॉल्यूम बढ़ाइए, सबके पास आवाज ठीक जा रहा है ना? रविंद्र जी भी बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, घूमते रहते हैं आजकल बहुत, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ दिए हैं सब, है? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए है नहीं ना? ठीक है। नवीन कटाकिया जी कुछ बोलना चाह रहे, बेचारे बहुत एक्टिवली क्लास करते हैं, और उनके पास लगता है कि आवाज नहीं जा रहा, वो कान सटाए हुए मोबाइल में।
जो व्यक्ति हैं थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको। आप आपको नवीन कटाकिया जी आपको अनम्यूट कर दिए हैं, आपके पास जो परेशानी है आप बोलिए ना। ओके, लगता है कि फोन उस पे बात कर रहे हैं क्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हीट स्ट्रोक जो है वो सबसे कॉमन है, गर्मी के दिनों में लग जाना, जो जिसका अटैक पे डिपेंड करता है कि आपको ना किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, आप कितना देर, आपके बॉडी का कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। 10 व्यक्ति बाहर निकला, एक साथ 10 व्यक्ति धूप में घूम रहा था, बट उसमें से 2 व्यक्ति को सन स्ट्रोक हो गया, बाकी लोग ठीक था। तो अंदर के इम्यून पे भी डिपेंड करता है कि किसको सन स्ट्रोक होगा और किसको नहीं। तो कमजोर व्यक्ति को ज्यादा होने के चांसेस, चाहे वो सन स्ट्रोक हो चाहे कोल्ड अटैक, ये सभी बीमारियां जो है वो जो कमजोर होते हैं उनको होते हैं। तो जो व्यक्ति बीमार है लंबे समय से या वीक हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में उनको ज्यादा अपने बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा बाहर निकलते समय, है ना, कि उनको हीट स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा है। तो पानी पी करके निकले, खाना खा करके निकले, अच्छे से खाली पेट ना जाए, ऐसा तो सबको पता होता है, हम लोग पॉइंट सीखने के लिए आए हैं, और वो सब चीजें तो ऐसे भी मिल भी जाती है ना, कॉमन चीजें हैं। क्या कि ये सब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं ना है, सबको पता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, वायरस बैक्टीरिया काफी पनपते हैं गर्मी के दिन में, सामान जल्दी खराब हो जाता है। ठंड के अपेक्षा जो फूड मटेरियल होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। चाहे आप फ्रिज में भी रखिएगा, आपको भले हो सकता है पता नहीं चलता हो, लेकिन बैक्टीरिया उसमें, है ना, गर्मी के दिन में ज्यादा पनपने के चांसेस होते हैं, इसलिए फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है ना, डायरिया हो जाएगा, है ना, उसके कारण लूज मोशन, वोमिटिंग, उल्टी हो इतना होने लगेगा, रुकेगा नहीं, लूज मोशन इतना होने लगेगा, रुकेगा नहीं। तो वहां पे फूड पॉइजनिंग के भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ताजा से ताजा, ताजा, है ना, फूड का सेवन करें, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे अदर फूड हो, ना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर उसके बाद भी हो गया तो हम लोग तो पॉइंट सीखेंगे कि फूड पॉइजनिंग हो गया तो करना क्या है ना, लेकिन ना हो, सबसे ज्यादा सावधानी किस पे बरतना है कि ना हो उस पे ध्यान देना, होने ही नहीं देना है ना, होने का इंतजार क्यों करना है, पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, ज्यादा देर तक लंबे समय तक आप रह गए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा। और बच्चे लोगों में घेंघा का प्रॉब्लम हो जाता है, इसे कंठमाला भी बोलते हैं, है ना, मम्प्स भी बोलते हैं लोग। बस यहाँ पे दोनों साइड में गिल्टी हो जाता है, गिल्टी जैसा होता है जो काफी पेनफुल भी होता है ना, बच्चे लोगों को चिपका देते हैं, गर्मी के दिन में ही ज्यादा होता है। चेचक, चिकन पॉक्स भी हो जाता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर, चे बॉडी में चकत्ते आना, बहुत सारा सिम्टम्स निकल के आता है, फीवर भी हो जाता है ना, हेडेक भी रहता है ना, बॉडी में रेड स्पॉट्स जहां तहां बन जाते हैं, बुखार भी काफी तेज मात्रा में रहता है। तो ये फाइनली ये सभी जो सिम्टम्स हैं वो सभी हीट के सिम्टम्स हैं, है ना, खसरा, जिसमें कफ एंड कोल्ड, अब गर्मी का दिन है, कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा। हाँ, आप आजकल नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, हालांकि पहले भी होता था, वो मैंने हो सकता है हमने ऐड नहीं किया है लगता है, लेकिन आंखों से याद आया कि अभी ना ये जो गर्मी के दिनों में आंखों पे भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है ना। अगर आप सन ग्लासेस नहीं लगा करके निकल रहे हैं तो आंख आपका वीक होने का संभावना ज्यादा है, आंख में जलन होने की शिकायत है, आंख रेड हो जाता है। तो आपको अगर आंखों को भी हेल्दी रखना है तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हीट स्ट्रोक से बचते रहे, अच्छा रहेगा। टाइफाइड भी, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया बढ़ेगा तो टाइफाइड का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, इसीलिए ध्यान देने की जरूरत क्या है। अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स में आपने समझा होगा कि हमें मेनली ध्यान देने की क्या जरूरत है, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम को
सबसे पहले ठीक रखना है, लेकिन आप इतना जल्दी ठीक नहीं कर सकते। तो जिनका इम्यून सिस्टम आपके फैमिली मेंबर्स में या किसी का जो उनको लगता है कि ये बार बार बीमार हो जाते हैं, उनको कम से कम बाहर भेजिए ना, बाहर कम से कम भेजिए उनको, ताकि उनको दिक्कत कम हो। अगर जाना भी है बाहर, तो उनको अच्छे से पानी पिला करके, है ना, अच्छे से उनको खाना खिला करके, है ना, और जो भी फूड मटेरियल है वो देखना, ध्यान से खिलाना है कि वो ताजा होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग जो एक्यूपंक्चर में अभी आते हैं, एक्यूप्रेशर में, कि यहाँ पे जब प्रॉब्लम हो जाए तो करना क्या है। तो ये जितने भी जो सिम्टम्स थे, जो चाहे डायरिया हो गया ना, चाहे डिहाइड्रेशन हो गया, चाहे सन स्ट्रोक हो गया, इन सभी में ये जो अटैक है हीट का, हमारे बॉडी में हीट मतलब क्या, अगर एक्यूप्रेशर की भाषा में समझा जाए तो हीट मतलब क्या, क्या अटैक हो गया आपके ऊपर, यांग का अटैक हो गया, है ना। यांग का मतलब स्काई एनर्जी का आपके ऊपर अटैक है। आपको क्या चाहिए, इन एनर्जी चाहिए, इन एनर्जी चाहिए। तो जमीन के संपर्क में रहिए, ज्यादा हाई फ्लोर पर रहिएगा तो प्रॉब्लम होगा, इन चाहिए। और इन कहाँ से मिलेगा, सबसे अच्छा इन कहाँ से मिलेगा, सबसे अच्छा इन मिलेगा, आप लोग बताइए कहाँ से मिलेगा, तब तक मैं आप बताने का प्रयास करो कहाँ से मिलेगा, दिखाने का प्रयास करो कहाँ से मिलेगा, हो सकता है दिख जाए। सबसे अच्छा इन एनर्जी आपको कहाँ से प्राप्त होगा। दिख रहा है, जमीन दिख रहा है आप लोगों को, यहां से मिलेगा सबसे ज्यादा इन एनर्जी, इसी में है, ऊपर से अटैक हुआ है। और ये सबसे अच्छा प्राप्त करने का समय क्या है, ये सबसे अच्छा प्राप्त करने का समय है मॉर्निंग का, है ना। आपको जमीन से जोड़ना पड़ेगा, वो भी कब, इन के टाइम में, यांग के टाइम में नहीं, जब इन का टाइम हो तब। इन का टाइम क्या है, आप 3 से 5 बजे अगर खाली पैर घास पे चलेंगे, तो आपके इन बॉडी में इन एनर्जी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहेगी। उसके बाद यदि आप धूप में भी निकलेंगे तो आपको वो पहले से इन एनर्जी आपकी बॉडी ने स्टोर कर लिया है। अगर अब उसको अब यांग भी मिलेगा तो उतना ऑब्जर्व कर सकता है ना। तो क्या करना है, 3 से 5 ना, 3 से 5 के टाइम में अगर अच्छे कहीं कोई पार्क मिल जाए, वहां पे खाली पैर घास पे चलिए, 5 से 10 मिनट भी अगर आपने चल लिया है, तो वो आपके बॉडी के इन एनर्जी को बैलेंस। तो गर्मी के दिन में मॉर्निंग वॉक करना, है ना, घास पे चलना ज्यादा जरूरी है ठंडे के अपेक्षा। हमें मॉर्निंग वॉक तो हर सीजन में करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, गर्मी के दिनों में बहुत ही जरूरी है। यदि आप हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, सारा पानी एक तरफ, सारा पॉइंट एक तरफ और ये अकेला एक तरफ है, तो सुबह में चलिए। और चूंकि यांग एक्सेस है ना, यांग का अटैक हुआ है आपके बॉडी में, इसलिए यांग को कंट्रोल करने वाला पॉइंट, तो क्या चाहिए, इन को बढ़ाने वाला पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। तो इन को बढ़ाने के लिए जो हमारे बॉडी में पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। आप इसी में
इनको बढ़ाने वाला पॉइंट है ना, बॉडी को चिल करने वाला पॉइंट, बॉडी को चिल रखे, ठंडा रखे, कूल रखे, उसके लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा CV4। ये आपके ब्लड, इस पॉइंट का नाम है सी ऑफ ब्लड, है ना, समुद्र है ये, ब्लड को ठंडा करेगा, कूल करेगा। लीवर 14, ये आपके एब्डोमेन से हीट को एक्सपेल करेगा, और एब्डोमेन में एसी ऑन कर देगा, है ना, एब्डोमेन के लिए एसी का काम करता है, एब्डोमेन एसी ऑन कर देगा, कूल कर देगा। सब देखा आपने कि सबसे ज्यादा अटैक कहाँ पे पड़ा, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे टाइफाइड हो, चाहे सन स्ट्रोक हो, हीट स्ट्रोक हो, जितना भी हम लोगों ने सिम्टम्स पढ़ा, चाहे स्किन पे जो रेडनेस आया, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा अगर एब्डोमेन कूल रहेगा तभी जाकर के ये सभी चीजें हो सकती है। तो लीवर 14 जो आपके एब्डोमेन को कूल करता है, डायरिया हो गया है किसी को ना, डिहाइड्रेशन हो गया है, उसमें ये पॉइंट दोनों बहुत ही जबरदस्त काम करता है, इसको आप लगा सकते हैं। ओके, K1 भी अच्छा काम करेगा, लगा सकते हैं, LI11 भी लगा सकते हैं, बट ये जो दो पॉइंट है ना, इसको एब्डोमेन को कूल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ में आप ऐड करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किडनी का 6 नंबर पॉइंट, इसे भी ऐड कर सकते हैं, एंड किडनी का ही एक 9 नंबर पॉइंट है, इसे भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, ब्यूटीफुल बेबी पॉइंट बोला जाता है इसको, और बॉडी का एसी का ही काम करता है ना, एब्डोमेन का, होल एब्डोमेन का एसी का काम करता है, तो ये भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। एंड चूंकि ब्लड को ठंडा रखना है, ब्रेन ठंडा रखना है, हार्ट को ठंडा रहे, ब्रेन हीट ना बढ़े, तो हार्ट का 6 नंबर पॉइंट भी हमें यूज करना है। ध्यान रहे कि कोई ओल्ड एज का व्यक्ति जो घर में ऐसे नॉर्मली पड़ा बैठे हुए हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है ना, जो दिन भर क्योंकि हो सकता है कि उनके बॉडी में पहले से ही इन, है ना, ज्यादा हो, और आप उनको लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आज के जनरेशन में 75% जो लोग हैं उनको यंग एक्सेस ही रहता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी, गर्मी नहीं कि गर्मी, यंग एक्सेस ही रहता है। अभी कैसे कैसे एक्सेस रहता है, आप खुद चेक कर लीजिए, 5 मिनट के अंदर आपके फैमिली का डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपके फैमिली में जो लोग हैं उनका यंग एक्सेस है या डिफिशियंट है। चेक कीजिए सबका हाथ, सबसे पहले छू टच कीजिए सबका हाथ बारी बारी से, एसी से निकाल करके आधा घंटा एसी बंद करके सबका हाथ टच कीजिए। आपका अपने हाथ का डायग्नोसिस नहीं कर सकते, दूसरा करेगा, तो टच करेंगे तो पता चलेगा कि आपके घर में अगर 5 फैमिली मेंबर हैं, 5 में से 4 का हाथ हल्का गर्म मिले। जरूरी नहीं है कि ये गर्मी के दिन में, ठंड के दिनों में भी, बरसात के दिनों में भी आपको हो सकता है कि हल्का गर्म ही मिले। ये सिम्टम्स है कि आप उनके बॉडी में यांग ऑलरेडी एक्सेस है। आज आज के डेट में हीट स्ट्रोक सबको क्यों हो जा रहा है ना, सबको परेशानियां हो जाती है, गर्मी आती है, कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर आते हैं, क्योंकि बॉडी में पहले से यांग एक्सेस है। अब थोड़ा सा भी यांग बर्दाश्त करने, ना, पहले के लोग धूप में दिन भर रहा करते थे, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता था, लेकिन आज के लोग अगर 1 घंटा धूप में रह गए तो पता चला कि हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक सब हो जाएगा, इसमें जितना सिम्टम था सब हो जाएगा, है ना, इसीलिए कि उनके बॉडी में पहले से ही यांग एक्सेस है। तो आज हो सकता है कि आप सभी लोग ज्वाइन किए हैं इस ग्रुप में कि सन स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपने ठीक से डायग्नोसिस कर लिया अपने फैमिली मेंबर का,
तो हो सकता है कि उनको घुटने में दर्द रहता हो सकता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो सकता है उनको नींद का प्रॉब्लम हो सकता है स्ट्रेस लेवल हाई हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। वो सबको ठीक कर सकता है, ये जो भी मैंने पॉइंट शेयर किया उस अनिद्रा को ठीक कर सकता है, रात में बेचैनी, नींद ना आना, एंगर बहुत ज्यादा रहता है, हाइपर एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, हाथ पैर गर्म रहता है, गर्मी में नहीं हर सीजन में रहता है। तो वैसे कंडीशन में ये पॉइंट्स तो उनको सनस्ट्रोक से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम को भी खत्म करेगा, हाई बीपी को कंट्रोल करेगा। ये जो अभी हमने पॉइंट्स बताया, लीवर 14, CV4, K6, K9, हार्ट 6 एंड लंग 7, लंग 7 भी लिख लीजिए। तो ये बॉडी के बिल्कुल 6 की भी चलेगा और ट्रैवलिंग भी चलेगा। टाइम है ना हम लोग पास, टाइम है अभी तो आधा घंटा, 6 की भी चलेगा, कलर ट्रीटमेंट भी चलेगा, ट्रैवलिंग भी चलेगा। स्माइल विथ, बिना बताए डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। आजकल क्या है ना कि लोग शॉर्टकट वाला ट्रीटमेंट ज्यादा चाहते हैं, बट ट्रैवलिंग जो है वो हायर लेवल का चाहिए। अब बहुत लोग सोचते हैं पॉइंट बताइए लगाते हैं, बस काम करना चाहिए, है ना, और उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को बिलीव भी नहीं होता, कलर लगा देंगे काम, जबकि इससे बहुत इफेक्टिव है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है, अगर सही से सही कॉन्शसनेस से जो लगाने वाला का कॉन्शसनेस, उसमें वो चूंकि फुल एनर्जी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे भी एनर्जी ट्रीटमेंट है, बट वो फुल एनर्जी देने वाले की एनर्जी, रिसीव करने वाले के लिए एनर्जी, दोनों की एनर्जी जब तक अच्छी नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। लेकिन जब दोनों की एनर्जी अच्छी हुई, रिसीवर बहुत अच्छे से रेडी होगा लेने के लिए, और देने वाला कॉन्फिडेंस में होगा कि हम दे सकते हैं ट्रैवल 6 की, तो वो पॉइंट जितना काम करेगा मिराकल की तरह, वो तो कोई काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम आ जाता है, रिसीवर सोचता है कि कलर लगा, चल घर का लगा नहीं तो नहीं लगाएंगे तो बुरा मान जाएगी, है ना, लगा लेते हैं। वो तो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। और आप सोच रहे हैं कि अच्छा सर बताए हैं तो लगा के देख लेते हैं, हो सकता है कुछ काम कर जाए, है ना। तो ना आप देने के लिए अच्छे से तैयार थे, ना वो लेने के लिए तैयार, तो काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे टीसीएम वाला क्या है, टीसीएम वाला पॉइंट क्या है कि अगर आप देने के लिए भी तैयार, अच्छा कि लगा देते, वो लगाने के लिए भी तैयार नहीं, तो भी आपने अगर लगा दिया कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना कुछ काम कर जाएगा। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो उसके अलावे जो आ रहे हैं, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हाइपरटेंशन रहता है, एंगर रहता है, इंसोम्निया रहता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, ज्वाइंट्स पेन है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनको। और अगर ये पॉइंट अगर लगाए तो हीट स्ट्रोक से तो बचाएगा ही, और अगर हीट स्ट्रोक हो भी गया है तो भी ये पॉइंट्स लगाने हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो थे, जैसे हमने बताया CV4, वहां उसको टोन करना, टोन सिलेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है ना, वो लिख लीजिएगा, CV4 को टोन करना है, एंड लीवर 14 जो था उसको सिडेट करना है, एंड K6 हमने बताया, K6 K9 ये दोनों को टोन करना है, हार्ट 6 की को भी टोन करना है, और LI11 को भी, LI11 और LI4 ये दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एंड हार्ट का 7 नंबर पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है। तो ये जो मैंने सिम्टम्स बताए मल्टीपल, उन सब में ये यूज कर लेना है ना। साथ में अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है ना, उल्टी हो रहा है बहुत ज्यादा, पेट में दर्द है, तो साथ में CV12 और SC21 इन दोनों को भी सिलेक्ट।
अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, मिल रहा है तो, है ना क्या, अगर वोमिटिंग, नौजिया है ना, लग रहा है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में CV12 और ST21 इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ST36 नंबर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्किन में जैसे चिकन पॉक्स हो गया, है ना, उन सब में भी ये काम करेगा LI4 और LI11 जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो चिकन पॉक्स हो गया, फिर या फिर ईचिंग हो रहा है ना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन के लिए, जैसे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, है ना, कोई एलर्जी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, है ना, तो वहां पे एक पॉइंट ऐड कर लेना है। फूड पॉइजनिंग के लिए के कारण अगर पेट में दर्द हो रहा है, या फिर इन्फेक्शन, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी हो गया है, तो आप स्प्लीन का एक 10 नंबर पॉइंट ऐड कर लेंगे। LI4 और LI11 रहेगा, बाकी जो प्रीवियस में पॉइंट थे वो रहेंगे। ये LI4, LI11 और जो हमने बताया SP10, इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना। तो चिकन पॉक्स या फिर स्किन का अदर जो घमौड़ी हो गया, है ना, उन सभी में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर किसी को आंखों में जलन होने लगे ना, बर्निंग ऑफ आइस, आंख में जलन हो रहा है, तो साथ में लीवर 2 नंबर पॉइंट को बोथ साइड में सिलेक्ट कर लेना। लीवर 2, लीवर 2 नंबर पॉइंट, अगर आंख में जलन हो रहा है और हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द, आंखों में जलन और हेडेक में इस पॉइंट को ऐड कर लेना। TCM बहुत हो गया, इतना काफी है। सुजोक में, अच्छा मैं बता रहा हूँ वो ठीक है कि ड्राइंग करके बताऊं वो ज्यादा ठीक है? कैसे अच्छा है, ड्राइंग करके बताऊं? तो ड्राइंग कर लेते हैं। LU4 मैंने नहीं बताया था, LU7 को टोन करना है मैरिज। हाँ, स्किन रैसेस एंड एलर्जी के लिए LI4, LI11 और SP10, इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना। प्रोफेसर पाक जेहू सर के अनुसार सुजोक में भी हम इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो जितने भी ब्रेन के कोरस्पॉन्डेंस हैं, आई बर्निंग पॉइंट, अच्छा अच्छा अभी वही चल रहा है क्या? आई बर्निंग के लिए लीवर 2 बहुत अच्छा पॉइंट, बोथ साइड पे अप्लाई कीजिए, अच्छा काम करें। लीवर 2, साथ में LI4 तो लेना ही है। LI4 पूरा हेड के हीट को एक्सपेल करेगा, है ना। LI11 भी लेना है।
और लीवर 2 भी ले रहा है। बहुत ज्यादा आंखों में तकलीफ लग रहा है तो आप जीबी का 38 नंबर पॉइंट भी ले सकते हैं, इसे भी इसी रेट कर सकते हैं। ओके ना। सुपादेव राय जी, हम जल्दी, नी पेन का तो क्लास बहुत सारा हुआ है, फिर भी हम एक नी पेन का क्लास, ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक में देखते हैं। ठीक है। तो प्रोफेसर बागदेव सर के अनुसार सिर्फ आप कोरस्पोंडेंस सिस्टम भी अगर आप कर देते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा, जिसको वो पॉइंट के बारे में नहीं जानकारी है, तो बेसिक तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी ब्रेन के कोरस्पोंडेंस हैं ना, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया तो जितने भी ब्रेन के कोरस्पोंडेंस है उस पे आप पहले, सबसे पहले उसको चिल कीजिए, ब्लू कलर लगाइए टिप पे, इस तरह से कलर फील कर दीजिए। सबसे पहला काम, कंजक्टिवाइटिस में भी अच्छा काम करता है अमृता जी, है ना, किडनी एलाई कंजक्टिवाइटिस में, है ना। आप किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो सेव करके रखेंगे, ऐसे मैसेज करें हमको, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, हम बता कुछ और रहे हैं, तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर 10 मिनट का रखेंगे, तो उस समय क्वेश्चन कर लीजिएगा तो हम बता देंगे, है ना। अभी इसको सुन लीजिए। तो सभी ब्रेन के ये सभी जो मैंने डॉट बनाया है ब्लैक, ये ब्रेन के पॉइंट है, ब्रेन। और ब्रेन चाहे टीसीएम हो चाहे सुजोक हो, उन सभी में ब्रेन तो, एक तो हमारा ये ब्रेन है, एक्चुअल ब्रेन है, और दूसरा कि यहाँ पे हॉटनेस चक्रा भी होता है, हॉटनेस चक्रा, अजना चक्रा, है ना, हॉटनेस एनर्जी होती है, एनर्जी। तो और ब्लू कलर समुद्र का कलर होता है ना। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्शसनेस होना चाहिए, ये जब आप कलर लगाएंगे, सुजोग कॉन्शसनेस का चीज है, जब तक कॉन्शसनेस नहीं रहेगा वो पॉइंट नहीं काम करेगा। अगर आपने कॉन्शसनेस के साथ लगाया है, चेतना के साथ लगाया है, तो ये पॉइंट्स काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लगाते समय कहाँ लगा रहे हैं, फील होना चाहिए कि ब्रेन क्या गर्म हो गया, कहाँ पे लू लगा, ब्रेन से डायरेक्ट लगता है ना। तो यहाँ पे अटैक हुआ, टीवी में ऐड भी देखते हैं यहाँ से सब पानी खींच लेता है हेड से। तो ये एक तो ये ब्रेन हो गया, है ना, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट हो गया ब्रेन का। और आप लोगों ने समझा होगा कि ब्रेन जो है, चाहे वो टीसीएम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट के अनुसार ब्रेन हमारे बॉडी के हॉटनेस एनर्जी को कंट्रोल करता है, हॉटनेस एनर्जी। और हॉटनेस एनर्जी को कंट्रोल कौन करता है, वाटर एलिमेंट करता है, वाटर, है ना। और वाटर का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू क्या करेगा, काउंटर करेगा किसको, हॉटनेस एनर्जी को कमजोर करता है ना। तो इसीलिए जब आप लगाएंगे तो फीलिंग के साथ कि ये जो समुद्र का वाटर का कलर है ना, ब्रेन में डायरेक्ट वाटर का संपर्क थोड़ा हॉटनेस को कम करेगा। और जितने भी इन, ये तो मेन के अनुसार है, और ये सब इंसेक्ट के अनुसार ब्रेन का कॉरस्पॉन्डेंस होता है। ये तो हो गया। अब इसमें भी सिम्टम्स आता है कि क्या प्रॉब्लम हो गया, अब उसके स्किन में प्रॉब्लम है,
है ना। तो यहाँ पे स्किन को कंट्रोल कौन करता है हमारे सुजोग में? तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन करता है ना। तो हमें क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेरिडियन है उस पे हमें, मेरिडियन सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऑर्गन है उस पे हमें ब्लू कलर अप्लाई करना है। और एक फ्लो भी होता है इसमें, चूंकि है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें उस ऑर्गन में वाटर एलिमेंट देना है, उसमें हीट बढ़ गया है। तो ये आप जब कलर लगाएंगे तो ये आपके लिए हो सकता है कि ये इंटेस्टाइन है, बट जब आप सुजोग में जानते होंगे कि ये इंटेस्टाइन ही स्किन को रिप्रेजेंट करता है। हर तरीके, सुजोग में ही नहीं, टीसीएम में भी स्किन को कंट्रोल लार्ज इंटेस्टाइन ही करता है, लंग्स करता है ना। तो चूंकि एक्यूट टाइप का है तो लार्ज इंटेस्टाइन पे वर्क करेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट स्किन पे जाएगा, है ना। जो रेडनेस आ गया है, तो रेडनेस, रेडनेस कौन सी एनर्जी हो गई, ये हीट एनर्जी हो गई। हीट को काउंटर कौन करेगा, ब्लू कलर करेगा। तो ब्लू से जब आप इस जगह पे लगाएंगे तो आपके पूरे शरीर का जो स्किन है ना, उसको ये चिल करने का काम करेगा। हालांकि यहाँ पे भी होता है, और साथ में अगर किसी को लूज मोशन भी है ना, डायरिया का प्रॉब्लम है, तो आप उस कंडीशन में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अभी हमने जैसा कि बताया कि क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो गया, है ना। तो ये फूड पॉइजनिंग में भी काम करेगा। फूड पॉइजनिंग में भी क्या, साथ में फूड पॉइजनिंग में क्या करना है कि स्टोमक के पॉइंट्स पे भी हमें ब्लू कलर लगा दें। तो ये स्टोमक का बीच में पॉइंट होता है, तो जो नए लोग हैं, है ना, वो ये सभी पॉइंट्स, है ना, क्योंकि ट्रायोजिन जो किए हुए हैं, जो कोर्स किए हुए हैं, वो करेंगे तो उनको अच्छा से फायदा करेगा, है ना। हालांकि सुजोग भी जो किए हुए होंगे वही इनको अच्छा से लाभ ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये स्टोमक है, अगर किसी को ना लूज मोशन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गया है ना, वैसे कंडीशन में इस पॉइंट को, वोमिटिंग हो रहा है, नौजिया हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में इसको आप लगा सकते हैं। हमने अभी जो बताया जैसा कि अगर किसी को आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो यदि किसी को आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए हमें यहाँ पे लीवर पे ब्लू कलर लगाना है। आप आंख के भी कोस्पोंडेंस पे ब्लू कलर लगा सकते हैं, बट उससे ज्यादा तेजी से काम करेगा कि आप अगर लीवर पे, तो लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन हमारा आंखों से है। जैसी एनर्जी हम लीवर के पास देंगे वैसा तुरंत वो आंखों के पास रिफ्लेक्शन देता है। तो हम आंखों के पॉइंट्स पे लगा सकते हैं ब्लू कलर, मेन कोस्पोंडेंस में हो, इंसेक्ट में हो, या फिर एनिमल हेड कोस्पोंडेंस जो ज्यादा इफेक्टिव होता है उस पे। लेकिन यदि अगर आपने लीवर को मिस कर दिया तो आप आंख तक एनर्जी नहीं पहुंचा सकते। देखिए कि अभी आपने देखा टीसीएम में जो लीवर टू काम करता है वही सेम काम ये कर रहा है, लीवर टू की तरह काम करेगा। तो हेडेक को भी ठीक करेगा, है ना, और आपके आंखों को भी चिल करने का काम है। तो ये तो बीमार व्यक्ति के लिए हो गया, लेकिन जो स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लेफ्ट में भी दे सकते हैं, राइट साइड में भी दे सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड बना हुआ है मेरा, बट एक कोस्पोंडेंस जो मैंने लगाया है वो राइट साइड ही लगा है ना। जिससे ये है, मैंने लेफ्ट हैंड बना दिया, दोनों साइड ही कोस्पोंडेंस। ये मेन कोस्पोंडेंस है लीवर का, और ये इंसेक्ट कोस्पोंडेंस है, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस है, चारों में इंसेक्ट कोस्पोंडेंस है, ठीक है। राइट हैंड में भी दे सकते हैं और लेफ्ट हैंड में भी दे सकते हैं। राइट हैंड में लोकेशन देख लेना है, लेफ्ट हैंड का लोकेशन देख लेना है कहाँ। लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पे आता है ना, राइट हैंड में भी देख लेना है कहाँ पे आता है। तो ये तो बीमार के लिए हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है ना, तो उनके लिए एक और बहुत ही अच्छा, ईएफटी सिस्टम से भी बहुत ही अच्छा पॉइंट, एनर्जी फ्लो थ्योरी।
एनर्जी फ्लो थ्योरी में उन्हें क्या करना है, कि जो हमारा ये जो मेरिडियन है वो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, टीडब्ल्यू मेरिडियन, टीडब्ल्यू, जिसे प्रोफेसर पागजोसो ने स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन भी बोला। टीसीए में इसे सेंजाउ मेरिडियन बोलते हैं, एसजे। किसी बुक में टीडब्ल्यू मिलेगा, किसी बुक में स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, किसी बुक में एसजे मिलेगा, है तीनों एक ही नाम है। तो इस पे अगर आप ब्लू कलर भी लगाते हैं, किसी को स्ट्रोक हो गया है या फिर उनका हाथ पैर गर्म रहता है ना, चांसेस है, तो आप पहले से लगा करके रखिए ना, लगा करके निकलिए घर से बाहर। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता है कि आप धूप में आज रहना पड़ सकता है ज्यादा लंबे समय, तो पहले से लगा के, ये आपके ये यांग फायर है ना, यांग हॉटनेस एनर्जी, ट्रिपल बार। तो ये हॉटनेस एनर्जी पे जैसे ही हम ब्लू कलर अप्लाई करते हैं, तो वो उसको क्या करता है, उसकी गर्मी को कम करता है, और ये पूरे शरीर की गर्मी को कम करता है, चाहे वो आपका आंख हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपका और अदर कोई यानी ऑर्गन्स है, स्टोमिक, एब्डोमेन, कोई भी ऑर्गन। तो इस पे ब्लू कलर लगाने का लेकिन एक टेक्निक है, हो गया है तो भी इससे बचने के लिए भी इसे लगा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम बचे रहें इन सभी प्रॉब्लम से, तो भी आप लगा करके निकलिए। तो क्या करना है, यहाँ पे कलर जो है नीचे से ऊपर की ओर हमें लगाना है ना, नीचे से ऊपर की ओर कलर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में हमें कलर लगाना है इस मेडियम। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर, अगर मेल पर्सन है तो 3, 5, 7, 9 के रेशियो में लगाएंगे, अगर फीमेल है तो वो 2, 4, 6, 8 के रेशियो में लगाएंगे। हाँ, फीमेल है तो 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार, अगर मेल है तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ऐसे करके लगाना। और साथ में हम यूवी मेरिडियन, जो कि वाटर एलिमेंट्स को बॉडी में सप्लाई देता है, तो इसकी पावर को, जो जो फायर देता था, ट्रिपल वार्मर हमारे बॉडी में क्या देता है, ये फायर देता है। और यूवी क्या देता है, यूवी हमारे बॉडी में वाटर देता है ना, कोल्ड देता है, कूल करता है। तो फायर को हमने ब्लू कलर लगा करके कम कर दिया, और वाटर में हमने ब्लू कलर लगा करके वाटर को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे भी कलर जो हम लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर ही लगाए, है ना, यहाँ पे भी 3, 5, 7, 8 के रेशियो में आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनर्जी फ्लो थ्योरी। अगर किसी को आंखों में जलन हो गया है, आंख में जलन हो गया है, तो साथ में आप क्या करेंगे, ये जो गॉल ब्लैडर मेडियन है, इस पे भी ब्लू कलर लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की ओर ही आप लगा सकते हैं, नीचे से। कोई नहीं, वाटर एलिमेंट देना है ना, क्या कंसिस्टेंस होना चाहिए, वाटर एलिमेंट्स को। इसके क्या हो गया है, आंखों में क्या हो गया है, आंख में हीट लग गया है, मतलब फायर बढ़ गया है, तो हम उसमें वाटर एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो क्या करें, नीचे से ऊपर की ओर लगा दें। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है ना, पेट में दर्द हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो सबको सब नहीं लगाना। देखिए बारी बारी से मैं लगा रहा हूँ, बट एक ही पिक्चर में है, ऐसा ना हो कि आप, है ना, गड़बड़ कर दे। हालांकि वीडियो फिर से प्रोवाइड कर देंगे, अच्छे से सुन के समझ के अप्लाई कीजिएगा। ये मैंने ऐड किया, अगर आईज प्रॉब्लम, आंख में जलन हो रहा है तो प्रॉब्लम, या फिर हेडेक हो गया है, हेडेक हो गया, ये हमने किया। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम्स मिल रहा है, तो ये दोनों लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते
अगर आंख का सिम्टम्स आ गया तो आप इसमें लगा देंगे। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया, पेट में दर्द हो गया है, नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पे ब्लू कलर लगाएंगे। इसे भी हम नीचे से ऊपर की ओर ही ले जाएंगे। क्या हो गया, पेट में हीट का अटैक है, इसमें वाटर चाहिए, उसमें वाटर दिया जा रहा है ना। तो ये अगर किसी को फूड पॉइजनिंग है तो भी लगाना है। या फिर स्टोमक पेन है, नौजिया वोमिटिंग है, इससे लगा सकते। ये भी देखिए, अचानक से हुए प्रॉब्लम में 6 की से ज्यादा ईएफटी सिस्टम काम करता है। 6 की अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एक्यूट टाइप के प्रॉब्लम में एनर्जी फ्लो थ्योरी बहुत ही अच्छा काम करता है, अगर आप सही से रिसीव कर रहे हैं। अगर आप 6 कीज की बात करें, 6 कीज, अगर आप 6 की बात करें तो 6 की में हमें क्या करना है, जो हमारा, सॉरी, ये पिक्चर थोड़ा गलत बन गया है। पिक्चर गलत नहीं बना है, एक्चुअली में क्या हो गया है कि मुझे यांग साइड का बनाना था और ये इन साइड बन गया है ना। तो यांग साइड बनाना पड़ेगा। आप लोग भी अगर बना रहे हैं तो यांग साइड ही बनाए। तो जो ट्रिपल बार मेरिडियन हम लोगों ने यूज किया अभी, उसी ट्रिपल बार मेरिडियन पे क्या करना है, उसका एक यहाँ पे हॉटनेस पॉइंट होता है। तो इस हॉटनेस पॉइंट पे ब्लू कलर, एंड कोल्डनेस पॉइंट पे ब्लू कलर। यूवी मेडियन के भी हॉटनेस, ये जनरल सिम्टम्स, किसी भी तरह का हीट का हीट का अटैक हुआ है, तो सन स्ट्रोक हुआ है किसी भी तरह, जिसमें हम लोगों ने 8-10 सिम्टम्स जो भी हम लोगों ने लिखा, उन सभी सिम्टम्स में, है ना, हमें ये पॉइंट्स ऐड करने हैं, ये 4 पॉइंट्स। और साथ में हमें इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे अप्लाई करना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 पॉइंट। कोई भी हीट स्ट्रोक का सिम्टम्स है, हाई बीपी हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, सन स्ट्रोक हो गया है, घेंगा हो गया है, डायरिया हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, अगर किसी को पेट में फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ये है ना, पहले ये 4 पॉइंट लगाने के बाद, ये तो जनरल सन स्ट्रोक का हो गया, सन स्ट्रोक जो सभी तरह के सन स्ट्रोक में काम करेगा, है ना। लेकिन अगर कुछ एडिशनल सिम्टम्स आते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, तो यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा स्टोमिक का कोल्ड टोन और स्टोमिक का हॉट स्टेट। यहाँ पे 5th नंबर पॉइंट ये, और 6 नंबर पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, ये 7 नंबर हो जाएगा, और ये 8 नंबर हो जाएगा। ये 4 पॉइंट के अलावे इसे ऐड करना है। अगर किसी को सिम्टम्स मिल गया किस चीज का,
ये लिख लिया ना आप लोगों ने, बना लिया कि आंख में प्रॉब्लम है। तो 6 के अनुसार जब आप लगाएंगे तो अभी जो 5 नंबर इसको हम लोगों ने बनाया है, इसे ना बना करके क्या करेंगे, गॉल ब्लैडर मेडियन का हॉटनेस पॉइंट को ले लेंगे। सॉरी, तो पूरा ही निकाल दिया है। बैग भी नहीं बना, आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा, अगर आंख का सिम्टम्स आया है तो ये 2 पॉइंट ऐड हो जाएगा, है ना, किस लिए, आई प्रॉब्लम के लिए। एब्डोमेन का सिम्टम्स था, नोजिया है, वोमिटिंग है, तो ये 2 पॉइंट ऐड हो गए। ये 4 पॉइंट तो ट्रिपल वार्मर का हॉट सीडेट कोल्ड टोन, यूबी का हॉट सीडेट कोल्ड टोन तो रहेगा, है ना, जनरल सनस्ट्रोक में। लेकिन अगर ऐड होता है सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग का, तो हमें स्टोमिक का हॉट सीडेट एंड कोल्ड टोन करना है। फूड पॉइजनिंग में हमारा स्टोमिक पेन भी हो सकता है ना, वोमिट भी हो सकता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, एडिशनल सिम्टम्स अगर आता है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर फीवर, ये तो जनरल फीवर में भी काम करेगा, फीवर रहेगा, हाथ पे टाइफाइड का फीवर हो, चाहे किसी भी तरह का फीवर हो, ये काम करेगा। फूड पॉइजनिंग में ये ऐड हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आइज का प्रॉब्लम या फिर हेडेक हो रहा है ना, बॉडी पेन पूरा कर रहा है, बॉडी पेन, तो आपको साथ में क्या करना है, हमें गॉल ब्लाडर का भी हॉटनेस, सिडेट एंड कोल्ड टोन करना है। मैक्सिमम कंडीशन में ये सिम्टम्स आते ही आते हैं जब सन स्ट्रोक होता है, तो ये सभी पॉइंट भी हमें लगा लें। हो गया, फिर ट्रैवलिंग की बात कर लेते। ट्राई ऑरिजिन के अनुसार ट्राई ऑरिजिन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये जो हमारा फिंगर होता है, ये फायर का भी फिंगर होता है। फायर, और समर हीट का भी फिंगर होता है। समर सीजन में समर का फिंगर होता है। और इस समर फिंगर में, फायर फिंगर में हमें क्या करना है, हेट्रो को सिडेट कर देना है। मतलब ये फुल ज्वाइंट में चारों तरफ जो बिगिनर होंगे वो क्या करेंगे, इसके रिंग बना देना है चारों तरफ। और इस ज्वाइंट में भी चारों तरफ रिंग बना देना है ब्लू कलर से, इन यांग साइड दोनों साइड्स। और मिडिल ज्वाइंट पे हमें, बीच में हमें ग्रीन कलर फिल करना है। तो ये है ना, ये अगर लगा, जैसे हम लोग टिपल वार्मर पे लगा करके निकले थे, वैसे ही अगर आपको निकलना है घर से बाहर, तो इस फायर फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे, तो ये ऑलरेडी पहले से ही ट्रीटमेंट हो गया किसका, ये आपको, अगर किसी को हेडेक है
तो भी ये काम करेगा। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो भी ये काम करेगा। किसी को आंखों में जलन है ना, आई बर्निंग हो रहा है, तो भी ये काम करेगा ना। स्ट्रेस हो गया तो भी काम करेगा। हेडेक, हेडेक तो हम लोगों ने लिखा है। फीवर हो गया तो भी काम करेगा। अगर स्किन में किसी भी तरह का एलर्जी हो गया, एनी टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक के कारण ही नहीं, अदर कोई भी प्रॉब्लम, रेड चकत्ते हो गए हैं, इचिंग हो गया है, गमोरिया हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, इन सब में एक सिंगल फिंगर बहुत अच्छा काम करेगा। किसको किसको समझ में आ रहा है कि ये सब में काम करेगा और क्यों काम करेगा? और नहीं तो हम बताएंगे। ट्रैवलिंग वाले लोगों को तो समझ में आ गया होगा क्यों काम करेगा। स्किन प्रॉब्लम में क्यों काम करेगा, फीवर में क्यों काम करेगा, हेडेक में क्यों काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर में क्यों काम करेगा, आई बर्निंग में क्यों काम करेगा, स्ट्रेस में क्यों काम करेगा। बता सकते हैं कोई? ट्रैवलिंग के कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ट्रैवलिंग से। क्या रविंद्र जी है कुछ बचा हुआ? घूम घूम के सब खत्म नहीं ना किए हैं? फायर को सजेस्ट कर रहा है, ओके, है ना, फायर को सजेस्ट कर रहा है। वो इंडेक्स फिंगर, एक सिंगल फिंगर, ये फायर का फिंगर है ना। यही हमारा, अगर हम एलिमेंट वाइज देखें तो ये फायर का फिंगर है। इसी को हम लोग अगर टिश्यू वाइज देखें तो ये स्किन का फिंगर है। इसी को हम लोग इमोशंस वाइज देखें तो हीट का ही फिंगर है। इमोशंस वाइज किसका फिंगर है? ऑन एनी टाइप ऑफ इमोशंस, है ना, हेट्रो है। और ये फर्स्ट ज्वाइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हेडेक में, और यही फिंगर अगर सेंस में देखा जाए तो आईज को भी रिप्रेजेंट करता है, करता है ना। आंख का फिंगर, स्किन का फिंगर, और किस का फिंगर? इमोशंस का फिंगर, फायर का फिंगर। तो मल्टीपल, और ये कितना इजी है, मात्र 3 कलर लगाना है। लेकिन जिनको ट्रैवलिंग का कॉन्सियसनेस, उनको पता है कि कितना एनर्जी इसके पास लग रहा है। मसल्स फिंगर नहीं, ये मसल्स फिंगर नहीं, ये टीसू में ये स्किन का फिंगर है ना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। पूरा गर्मी सब लोगों को लगा के घूमिए, है ना। जितना गर्मी पड़ रहा है, आपके इमोशंस लेवल को जो हाइपर हो जाते हैं गर्मी में, उसको बैलेंस करेगा, है ना। ये इन्फेक्शन का भी फिंगर, एलर्जी का भी फिंगर। तो अगर किसी को, है ना, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, अच्छा फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो एक पॉइंट और ऐड कर लेना है ना। वोमिटिंग हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, तो क्या करेंगे? और क्या करेंगे? कौन सा फिंगर, कौन सा ज्वाइंट? जल्दी बताइए, एक क्वेश्चन, एक तो आप लोग बना दीजिए। फूड पॉइजनिंग हो गया, नॉजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, कौन सा फिंगर और कौन सा ज्वाइंट? फटाक से आंसर चाहिए, तुरंत से। होमो फिंगर, लिटिल फिंगर, हाँ बिल्कुल, इंदु बर्नवाल जी, है ना। स्टोमिक ज्वाइंट, लिटिल फिंगर, न्यूट्रो ज्वाइंट, स्टोमिक ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट के अनुसार ना, स्टोमिक ज्वाइंट पे यहाँ पे लगाइए। ऐसे आप, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को ये मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो जो ट्रायोजिन नहीं करते हैं, जो सिर्फ कोस्पॉन्डेंस सिस्टम करते हैं, तो चाहे आंख का कोस्पॉन्डेंस देना हो, चाहे लीवर का कोस्पॉन्डेंस देना हो, चाहे एब्डोमेन का कोस्पॉन्डेंस देना हो, चाहे स्किन का कोस्पॉन्डेंस देना हो, यदि इस फिंगर का सिलेक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ट्रायोजिन कॉन्सियसनेस के अनुसार, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इस फिंगर का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस फिंगर में आने वाले कोस्पॉन्डेंस
बहुत ही इफेक्टिव होंगे इन सभी प्रॉब्लम के लिए। पॉइंट तो चारों में था, बट ये जो फिंगर है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कोस्पोंडेंस वाइज भी। इसे अप्लाई करके आ सकते। और फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे हम लोग फिर नी पेन के साथ। और नी पेन का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक में, नी पेन का तो अभी 2-3 दिन का वेबिनार हुआ था मुझे लगता है। 2-3 दिन का क्लास लगातार किए थे। कोई दूसरा टॉपिक रहेगा? कारपेल्टन। अच्छा कोई नहीं। नेक्स्ट वीक में हम ज्वाइंट्स पेन का एक कर लेते हैं जिसमें सब ज्वाइंट्स आ जाएगा। शोल्डर ज्वाइंट भी का भी हम लोग कवर करेंगे, और शोल्डर ज्वाइंट का हम आप लोगों को कुछ फिजियो एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, है ना, कि कैसे उसमें पॉइंट के साथ साथ उसको सेटिंग कैसे करना है, उसकी बोन की सेटिंग कैसे करना है, किस साइड दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। इन सभी चीजों को भी मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे के बाद ही कोई क्लास हो पाएगा, और रात चल रहा है। तो और भी कोई क्वेश्चन बचा है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीक में ज्वाइंट पेन का बहुत ही अच्छा सा वेबिनार 1 दिन का 2 दिन का लगातार करेंगे, है ना। आप लोगों को अच्छे से बताएंगे ज्वाइंट पेन के बारे में। और हमारा नया एक एक ऑपरेशन का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, सुजोक बेसिक सुजोक का, 6 की का, है ना, एडवांस 6 की, ट्राई ऑर्जिन, सभी का पूरे साल का। तो कोई अगर वैसे इंटरेस्टेड पर्सन होंगे जो सुजोक सीखना चाहते हैं कम फीस में, है ना, जो अ, जिनके बजट कम होगा, जिनका बजट ज्यादा होगा उनके सीखने के लिए तो बहुत जगह संस्थाएं हैं। जिनका बजट कम होगा वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी हमारे ग्रुप में ये चल रहा है ना, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, नया बैच मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है ना। बेसिक सुजोग से स्टार्ट होगा। बेसिक सुजोग सुजोग का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 6 की, एडवांस 6 की, जिसमें लगभग अगर ऐसे लेवल पे देखा जाए तो 5 लेवल का कोर्सेस होता है। जो हमारा बेसिक कोर्स है उसमें हम लोग लगभग, है ना, 3 कोर्सेज को ऐड किए हुए। एक तो हमारा कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम जो मेन इंसेक्ट मिनी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम है, और साथ में उसी में हम लोग ईएफटी सिस्टम भी बताते हैं। और एक थ्योरी है प्रोफेसर पागजू सर का, है ना, नेल प्लेट्स थ्योरी, ना, उसको भी हम लोग अपने बेसिक सुजोक में ही रखते हैं। तो ये बेसिक कोर्सेज के अंदर आता है हम लोग का, है ना, जिसमें मेन मिनी इंसेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्लस ईएफटी सिस्टम प्लस नेल प्लेट्स थ्योरी, जिसमें कैसे मैग्नेट लगाना है, कैसे कलर लगाना है, कैसे निडल लगाना है, कैसे मोक्सा लगाना है, कि प्रैक्टिस कैसे सीड्स अप्लाई करनी है। इन सभी प्रैक्टिकल के साथ बेसिक कोर्सेज कराए जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एडवांस कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स, जिसमें हम लोग 6 की और एडवांस 6 की को हम लोग रखते हैं ना। 6 की के ऑल मटेरियल्स, साथ में रीजनल डायग्नोसिस, है ना, ये सभी चीजें हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि 3 तरह का कोर्स बना हुआ है उसका। अगर आप कहीं से और से सीखते हैं तो आपको 3 कोर्स जो करना पड़ेगा वो आपके मात्र एक कोर्स में अवेलेबल है। और जो अदर्स इंस्टीट्यूशन में जो 3 कोर्स का एक कोर्स का पैसा लगता है, वो हमारे यहाँ 3 कोर्स का उससे कम में हो जाता है। और काफी लोगों ने सीखा भी है, और अच्छे कॉन्सियसनेस के साथ, अच्छे समय के साथ हम लोग उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ में उसके बाद हम लोग जो हमारा मास्टर डिप्लोमा कोर्सेस होता है उसमें हम लोग ट्राई ऑरिजिन के कॉन्सेप्ट को रखते हैं, और कंप्लीट ट्राई ऑरिजिन, है ना, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस कॉरस्पॉन्डेंस, ट्राई ऑरिजिन का कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम से लेकर के ट्राई ऑरिजिन के टाइम एक्यूपंक्चर तक, ना, ट्राई ऑरिजिन टाइम एक्यूपंक्चर, समय के साथ उपचार करना ना, हीट स्ट्रोक किस दिन हुआ था, कितने बजे हुआ था, है ना, उसके उसके अनुसार ट्रीटमेंट देना, ये सभी चीजें हम लोग सीखने का काम करते हैं। तो मई फर्स्ट वीक से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग तो सीखे हुए लोग लगभग सब लोग दिख रहे हैं, बट आपके सर्कल में अगर कोई वैसे पर्सन हो जो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जरूर मोटिवेट कीजिएगा। आप लोग भी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इस विधा को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, है ना। जिस तरह से हम फैलाने का काम कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा थोड़ा फैलाइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।
नए क्लास के साथ। अनम्यूट नहीं। हिंदू वर्णमाला जी। आप वैलेरी जी, आप अपना नंबर ग्रुप में डाल दीजिए, जिस ग्रुप से भी आप ज्वाइन किए हैं आपको ऐड कर दिया जाएगा जो के ग्रुप में। हेलो। हाँ हाँ सर, अभी के टाइम में नाक से ब्लीडिंग गिरता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट देना होगा? देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में टीसीएम के जो पॉइंट्स बताए थे वो तो काम करेगा ही करेगा, वो लगाना है। ट्रायोजिन में जो हमारा नोज का फिंगर है, नोज का फिंगर कौन सा है? होमो फिंगर। होमो फिंगर। तो जो हमने फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में किया था, सेम ट्रीटमेंट हमें क्या कर लेना है होमो फिंगर के हेट्रो ज्वाइंट पे। यहाँ तो लगेगा ही, हेट्रो फिंगर में लगेगा, साथ में होमो फिंगर के भी फर्स्ट ज्वाइंट पे हमें ब्लू कलर लगाने हैं, और इसमें हमें होमो ज्वाइंट पे भी ब्लू कलर लगाने हैं। और टीसीएम में जो उसका पॉइंट्स जो है वो भी हमें अप्लाई, LI4 LI11 जो हम लोगों ने शेयर किया, बताया, आप लोग साथ में अप्लाई कर लेना। ओके, थैंक यू सर। LI20 नंबर पॉइंट भी अच्छा काम करता है, LI20 नंबर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। सर, ट्रिपल बार्मर का भी पॉइंट लगेगा क्या? नहीं नहीं, ट्रिपल मार्क देने की जरूरत नहीं है। आप टी 6 की में दे सकते हैं, 6 की में अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ओके, थैंक यू सर। ओके स्माइल, थैंक यू।